नमस्कार। आज दिनांक 22/4/2021 है और श्रीमद् भगवत गीता की अनवरत धारा प्रवाह में आज श्लोक संख्या 66 से 72 तक पढ़ेंगे। क्योंकि इस अध्याय में 72 श्लोक हैं तो 2 श्लोक आज ही पूर्ण कर लेंगे और कल से तृतीय अध्याय का प्रारंभ करेंगे। भगवान का उपदेश निरंतर चल रहा है। उपदेश की धारा के अमृत स्वरूप रसपान करने के लिए हम उद्यत हैं, तैयार हैं। तो हम श्रवण करते हैं। नास्ति बुद्धियुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। इंद्रिय निग्रह स्थित प्रज्ञता का साधन है। इसी को व्यतिरेक द्वारा सिद्ध करते हैं। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसे पुरुष को आत्मविषयक बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। शरीर विषयक बुद्धि रहती है, यानी देहाध्यास रहता है। ये मैं शरीर ही हूँ, इस प्रकार का भाव रहता है। तो इस भाव को दूर करने के लिए आत्मविषयक बुद्धि लाना ही एकमात्र साधन स्वरूप है। फिर उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित कैसे हो सकती है, यानी स्थित प्रज्ञ कैसे हो सकता है, यानी इकसार समत्व बुद्धि में कैसे रह सकता है। अयुक्त व्यक्ति को भावना या ध्यान नहीं होता है। भावना के द्वारा आत्मा में बुद्धि की प्रतिष्ठा होती है। जो आत्म ध्यान नहीं करता उसकी आत्मा में शांति नहीं होती, अर्थात उसको चैन कदापि नहीं मिल सकता। अशांत पुरुष को सुख और मोक्ष का आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है। यदि हम सोचें कि मोक्ष की प्राप्ति कोई शरीर छूटने के बाद होगी, ऐसा नहीं है। शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए निर्वाण की प्राप्ति जो कर लेता है वो ही अंत में अनंतिम निर्वाण को प्राप्त होता है, यानी कि जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इंद्रियाणां हि चरतां जन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार इंद्रियों के विषयों में विचरण करते हुए ये मन उन्हीं का अनुसरण करता है, जिधर वो इंद्रिय की गति होती है उधर उधर ही मन चला जाता है। वो इसकी प्रज्ञा को, यानी कि आत्मविषयक बुद्धि को हर लेते हैं। जिस प्रकार नौका को वायु का प्रवाह जिधर को होता है उसको उधर ही जाना पड़ता है, उसी प्रकार जो हमारे प्राण का प्रवाह जो है इसको ही उल्टा करना है, इंद्रियोन्मुख से हटाकर आत्मोन्मुख करना है। तो हम अपने आत्म तत्व में स्थिर हो पाएंगे। ये भगवान के कहने का अभिप्राय है। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्मात् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, महाबाहो अर्जुन को भगवान ने कहा है, इसलिए हे महाबाहो, जिसने इंद्रिय निग्रह कर लिया है और अपने आप को सभी तरफ से सिकोड़कर आत्म तत्व में स्थिर कर दिया है, उसकी इंद्रियां ही इंद्रियों में व्यवहार कर रही हैं। उसकी प्रज्ञा यानी उसकी बुद्धि आत्म तत्व में प्रतिष्ठित है। इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में विचरण कर रही हैं, यानी इंद्रियां अपना कार्य कर रही हैं, लेकिन मैं उनको देख रहा हूँ,
मैं उनका एक स्पेक्टेटर की तरह देख रहा हूँ, और उसकी प्रज्ञा बुद्धि यानी स्थिर है। भगवान ऐसा कह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिम्। जो सारे प्राणियों की निशा यानी रात्रि है, वो संयमी की वो दिन है, संयमी के लिए वो दिन है, उसमें संयमी जागता रहता है। और जिसमें सारे प्राणी जागते हैं वो मुनि की रात्रि है। यानी कि एक तरह से उल्टा क्रम है, विपरीत क्रम है। हम रात में सोते हैं, मुनि रात को जागते हैं, और उनकी जो निद्रा है वो भी ध्यानमयी होती है। और हम जिसमें प्राणी सब जागृत हैं उसमें वो सो जाते हैं। सो जाने का अर्थ ये है कि वो इंद्रियों के प्रति लापरवाह रहते हैं, इसलिए उसको सुप्त प्राय हैं। वो उनका आत्म तत्व जागृत है, इसलिए वो उनको देख रहे हैं। सिर्फ इंद्रियों के अर्थों में, विषयों में व्यवहार कर रही हैं और वो उसको देख रहे हैं। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जिस प्रकार अचल प्रतिष्ठा वाला समुद्र यानी वो धीर गंभीर होकर बना रहता है, चारों तरफ से नदियाँ आकर अपना जल उसमें गिराती रहती हैं, लेकिन समुद्र धीर गंभीर बना रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी पानी उसमें आ जाए वो धीर बना रहता है, गंभीर बना रहता है। उसी प्रकार जिसमें सभी प्रकार की कामनाएं इस प्रकार गिरती हैं कि वो समुद्र की भांति बना रहे, वो शांति को प्राप्त होता है, ना कि कामनाओं के पीछे भागने वाला शांति को प्राप्त होता है। वो कामनाएं उस धीर गंभीर समुद्र की भांति उसमें गिरती हैं, यानी उसको वो स्थिर बना रहता है, उसको तनिक भी इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आगे पढ़ते हैं। विहाय कामान यह सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। जो सभी कामनाओं को छोड़कर निस्पृह होकर रहता है, यानी बिना किसी स्पृहा के, बिना किसी डिजायर के, बिना किसी इच्छा के, वो निर्ममो मतलब ममता से रहित, निरहंकारा ममता का अर्थ यहाँ मोह से है, ममत्व यानी ये ममत्व का मतलब ये है कि मेरेपन का भान कि ये मेरा है, इसको मोहग्रस्त होना कहते हैं। निर्ममो यानी मोह से रहित होकर, और निरहंकारा अहंकार से रहित हो जाता है, वो शांति को प्राप्त होता है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम् अंतकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमरिच्छति। हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है, यानी ब्रह्म को प्राप्त करने की स्थिति है। इसको प्राप्त कर कोई भी विमुग्ध नहीं होता। अंतकाल में, मृत्यु के समय भी इसमें स्थिर रहकर
वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। अर्थात इस स्थिति में, निरहंकार स्थिति में जो हमेशा बना रहता है, वो अंत में शरीर छूटने के समय वो निर्वाण को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। उसका पुनर्जन्म नहीं होता, जिसमें कोई भी वासना शेष ना रहे। वो निरहंकार होकर, निर्ममत्व होकर उसको प्राप्त करता है, ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है और अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। इति सांख्य योगो नाम 2 अध्यायः।